Hello बच्चों, let's read this question. The question says the angle between a pair of tangents drawn from a point P to the parabola y square is equals to 4x is 45 degree. Show that the locus of point P is a hyperbola. Let's see the key concept for the question. So key concept में पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है. So standard form of hyperbola is is. So पहला हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए. So it is for horizontal hyperbola. तो ये जो हमारा होता है ये होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. और जो हम हमारा सेकंड होता है वो होता है वर्टिकल के लिए. सो इट इज फॉर वर्टिकल हाइपरबोला. तो ये होता है y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. हमने की कॉन्सेप्ट देख लिया. अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, हमें पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है. तो हमारा जो पैराबोला का इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. यहाँ पे हमें एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स दिया हुआ है वो है 45 डिग्री. सो हम लोग पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया एंड ये एक्स एक्सिस हो गया और हम लोग पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज द पैराबोला. सो दिस इज फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. एंड अब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा पॉइंट पी है. यहाँ से जो हमारा पहला टेंजेंट है वो ये है एंड जो हमारा सेकंड टेंजेंट है वो यहाँ पे टच कर रहा है पैराबोला को और ये हमारा पॉइंट पी है. सो हमें ये दिखाना है कि इसका जो लोकस होगा वो हमारा क्या होगा, हाइपरबोला होगा. और हम लोग पॉइंट पी को एच के मान लेते हैं और ये एंगल हमें दिया हुआ है 45 डिग्री. एंड लेट सपोज इसका जो हमारा स्लोप है वो है m1 एंड इसका स्लोप है m2. इस वाले सेकेंड टेंजेंट का स्लोप m2 है और ये हमारा पॉइंट ए है और दिस इज पॉइंट बी. अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेते हैं. सो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है इन जनरल y फॉर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m. अब हम लोग निकाल लेते हैं एट पॉइंट p h कॉमा k पे. तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, k इज इक्वल टू mh प्लस a बाई m. सो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा m स्क्वायर h प्लस a बाई m. यहाँ पे m हो जाएगा इट इज इक्वल्स टू k. सो ये हमें k मिल गया. तो अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं. सो हमें क्या मिल जाएगा, m स्क्वायर h प्लस एम के प्लस ए इज इक्वल्स टू 0. सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा. सो इसके पास इसके दो रूट्स होंगे. सो लेट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बी, हम लोग इसको मान लेते हैं m1 कॉमा m2. ये इसके रूट्स हो जाएंगे. सो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग m1 m2 से डिनोट करेंगे. ये हमारे दोनों रूट्स है. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c बाई a. सो इस इक्वेशन में हमें c की क्या वैल्यू है, c की वैल्यू है a एंड सो m1 m2 क्या हो जाएगा, a अपॉन और a की वैल्यू क्या होगा, m स्क्वायर का कोफिशिएंट. सो a बाई h. तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अब हम लोग निकालते हैं सम ऑफ रूट्स. सो हमारा सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स हमारा होता है m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस b बाई a. तो ये हमें m1 प्लस m2 क्या मिल जाएगा, m1 प्लस m2 हमें मिल गया माइनस k बाई h.
क्योंकि हमारा जो b का वैल्यू है वो k है, सो माइनस b क्या हो जाएगा, माइनस k ऑन a का वैल्यू हमारा h है। अब हम एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो हमारा जो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस होता है, टू स्ट्रेट लाइन, वो हमारा होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2, और m1 m2 हमारे क्या होते हैं, दोनों लाइंस के स्लोप्स होते हैं, प्लस m1 इंटू m2। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सो अब हमें m1 m2 की वैल्यू तो पता है, तो हमने m1 m2 की वैल्यू क्या निकाली थी, तो यहाँ पे हमारे पास m1 इंटू m2 की वैल्यू है, इट इज a बाई h, एंड m1 प्लस m2 की वैल्यू है, इट इज इक्वल्स टू माइनस k बाई h। सो हम लोग m1 माइनस m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो m1 माइनस m2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सो m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 m2। सो यहाँ पे अब हम लोग m1 प्लस m2 की वैल्यू हमें पता है, सो m1 प्लस m2 की वैल्यू है माइनस k बाई h, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस 4a बाई h, क्योंकि m1 m2 की वैल्यू a बाई h है। यहाँ से हमें m1 माइनस m2 क्या मिल जाएगा, इट इज इक्वल्स टू रूट ओवर k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस 4a अपॉन h। अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और सारी वैल्यूज हम लोग इसमें रख देते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। सो हमें tan थीटा की, हमें थीटा की भी वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू क्या है 45, सो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, हमें m1 माइनस m2 की भी वैल्यू पता है, सो यहाँ पे हम लोग अभी m1 माइनस m2 को इसी फॉर्म में रहने देते हैं, अपॉन 1 प्लस m1 m2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2। अब हम लोग वैल्यूज रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस a बाई एच इज इक्वल्स टू रूट ओवर k बाई एच होल स्क्वायर माइनस 4a बाई एच। अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, सो स्क्वायरिंग करने पे हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस a स्क्वायर बाई, इसको हम लोग पहले एक स्टेप और लिख देते हैं, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस 2a बाई एच। हम लोग यहाँ 4a बाई एच को इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें 2a बाई एच मिलेगा, एंड ये हो जाएगा k स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस 4a बाई, सॉरी यहाँ पे 4a बाई एच नहीं रहेगा, तो अभी इसको हम लोग राइट हैंड साइड में ही रहने देते हैं, माइनस 4a बाई एच। यहाँ हमने इसका स्क्वायर, जो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी मिल जाएगा, एंड इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें बस अंदर की वैल्यूज मिल जाएंगी। सो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा एच स्क्वायर, इसका हम लोग पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस 2ah इज इक्वल्स टू, इधर भी हम लोग सिमिलरली इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो k स्क्वायर माइनस 4ah मिल जाएगा, एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इक्वेशन एच स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ah माइनस k स्क्वायर प्लस 4ah इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे x पैराबोला एक्स वाई पे है, तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस h कॉमा k विथ, क्योंकि हमें जो फाइनल इक्वेशन वो हमें एक्स वाई के फॉर्म में ही लानी है, तो यहाँ पे हम लोग इसको एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4ax इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको हाइपरबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, जो कि हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 6ax प्लस a स्क्वायर, इसको हम लोग बस अरेंज कर लेते हैं सिंपली, माइनस कॉमन कर लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो हम लोग इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में बना देते हैं, तो ये x क्या बन जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे ये x प्लस 3a का होल स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगा, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, हमें बचा क्या माइनस वाई स्क्वायर।
सो इसको x प्लस 3a का होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 9a² ऐड करना होगा इधर। सो अगर हम लोग उस सॉरी 9a² सब्ट्रैक्ट करना होगा, अगर हम लोग उसको उधर भेजते हैं राइट हैंड साइड में, तो यहाँ हो जाएगा 9a² माइनस a²। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो x प्लस 3a होल स्क्वायर माइनस y² इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 8a²। सो फाइनली अब हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में 1 बनाने के लिए हम लोग 8a² से डिवाइड कर देंगे। सो हमें क्या मिल गया, 3a x प्लस 3a का होल स्क्वायर अपॉन 8a² माइनस y² अपॉन 8a² is equals to 1. So this is the equation of parabola at point P. This is the locus of point P. So this is the right answer. Hope you will understood it well. Best of luck.